दादू एक कहानी सुनाइए ना। सुनाई तो थी, लड़ाकू योद्धा की कहानी। लेकिन मुझे डरावनी कहानी सुननी है। क्या हो गया? डरना भी है और डरावनी कहानी भी सुननी है। दादू वहाँ पे सांप था। वहाँ पे अगर सांप था तो नेवला भी तो हो सकता है ना। लेकिन नेवला और सांप तो दुश्मन है ना। हाँ बछुआ, जानी दुश्मन जैसे कि आग और पानी। मुझे वही वाली कहानी सुनना है। धत, हमका नहीं आती सांप नेवले की कहानी। हमका तो आती है। तुमका कैसे आती है? दादी ने मुझे सुनाया था, दो भाइयों की कहानी, धर्मा और मंगत। मंगत भैया, हमारे घर की सड़क कब बनेगी? वो कहा है ना कि ऐसे अंधेरे में ई खेतों में से जाने में हमका बहुत डर लागत है। धर्मा, काहे घबरा रहे हो? अरे हम है ना। और बाबा तुमको ये तावीज भी तो दिए हैं। हाँ बाबा, तावीज तो उन्होंने दिया है, लेकिन कोनो विपदा आ गई तो क्या करेंगे? यही सोच सोच के हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। ये वैसे भी वो तो धर्मा, अरे क्या हुआ? वो भैया, हमका लगा वो हमरा पीछा कर रहा। अरे वो तो बिजू का है। हाँ भैया, लेकिन वो पहले इधर था फिर उधर गया। हम कसम खा रहे हो। धर्मा धर्मा, कौनो नहीं है। अच्छा रुको, हम अभी देख के आते हैं, ठीक है? तुम यही रुकना। हाँ, है? हाँ। अरे बिजू का, तुम्हारा माई का साला, तुम हमरे भाई को डराता है? अरे तुमको तोड़ देंगे एक दिन। सुनिए, क्या हुआ बाबू? इतने डरे हुए काहे लग रहे हो? वो बिजू का हमरा पीछा कर रहा था। बिजू का तुम्हारा पीछा कर रहा था? हाँ। बिजू का कभी चलता है का बाबू? पानी पीजिएगा। हाँ। धन्यवाद। इस ताबीज के वजह से हमारा हाथ झुलस रहा है। धर्मा, ये क्या कर रहे हो हमारे भाई के साथ? कौन हो तुम? मंगत! बेटा मंगत! उठो! बाबा! अर्जुन नागिन!
धर्मा बेटा उधर जाओ, अपने भाई के हाथ में ताबीज बांधो। धर्मा, अरे तुम्हारे भाई की जान खतरे में है, इसकी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। अपने भाई की खातिर जान भी देना पड़े ना तो पीछे नहीं हटना, समझ गए? नहीं बाबा, हम पीछे नहीं हटेंगे। उठाओ उसको, उठाओ। बाबा पगला गए हो का? ये ताबीज बांधा जाता है, सिया नहीं जाता। अरे बधाई हुआ था, देखा नहीं ससुरी कैसे काट के चली गई? कौन थी वो बाबा, कौन थी वो? अरे नागिन थी, तुमको डसने के लिए आई थी। हमने ससुरी को अपनी शलाखा दिखाई तो डर के भाग गई। हमारी शलाखा के आगे त्रिशूल और सांप दोनों झुकते हैं, समझा? बाबा उसने तो तुमको भी काटा था ना, फिर तुमको कुछ नहीं होगा। क्यों? आने वाले सूर्य ग्रहण पर जब तू 25 साल का हो जाएगा तो उस नागिन के जहर का तेरे ऊपर भी कोई असर नहीं होगा। और सूर्य ग्रहण के दिन ये हमारी शलाखा और भी ताकतवर हो जाएगी। ये शलाखा हमको वो देने वाली है जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे हैं। बस एक कोई उपाय करना है, उसे उससे दूर रखना है। वो कैसे होगा बाबा? मुझे सदा से समझाते आए हैं बेटा, दो भाइयों के एक का जैसा होत नहीं बलवान। जो अपने भाई का दुश्मन वो होत नहीं इंसान। समझा? समझ गया बाबा, समझ गया। बेटा तुम खेत में नहीं डस पाई तो यहाँ कैसे डस पाओगी? जो कुछ भी हो बाबा, सूर्य ग्रहण से पहले हमें धर्मा को डसना ही होगा। मैंने कहा था ना, इस छेनीलाल ने जरूर कोई टोना टोटका कर रखा होगा। तो बाबा हम अंदर कैसे जाएंगे? बेटा अंदर तो तभी जा सकती हो जब तुम्हें घर का कोई सदस्य अंदर आने के लिए आमंत्रण दे। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये देखो बाबा, अंदर आग लग रही है, भाप की सीटी बनकर मुंह से निकल रही है। अरे हमरे अंदर आग लगी है तो तुमको काहे मिर्ची लग रही है बे? हमको काहे मिर्ची लगी? देखो ब्याह तुम्हारा है लेकिन भाभी तो हमने ही चुननी है ना। काहे? हम का अंधे हैं का जो अपने लिए ढंग की एक मेहरारू नहीं चुन सकते? मूर्ख हो तुम, लड़की देखी नहीं जबान लबलबाने लगी, किसी को भी उठाओगे। चुप करोगे? 25 बरस के हुए नहीं हो अभी, ज्यादा बड़कों के बीच में बोलोगे ना तो सारा दूध का दांत तोड़ देंगे। क्या कर रहे हो यार? ताबीज सिया हुआ है, वही मारोगे। अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कितनी बार सबक सिखाए हैं तुमका? दो भाईयन के एक का जैसा होत नहीं बलवान, जो अपने भाई का दुश्मन वो होत नहीं इंसान। हाँ चलो अब ज्यादा बदकरी मत करो। अरे पंडित जी बहुत अच्छा रिश्ता लगाए तुम्हारे लिए।
गोरिया, छेनीलाल को बुला लियो, बहुत देर हो गई है। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो। वो आपको मिले नहीं का? बहुत देर पहले निकल गए। अब तो देरी हो ही गई है, तेरा पानी पिला दे। आओ पंडित जी भीतर आ जाओ, पधारो, आ जाओ आ जाओ। हुआ पापा? हैं? कुछ नहीं। तुम लोग ऐसा करो, जाके मणिकंदन से मिलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। जाओ चलो। क्या कह रहे हो बाबा? ऐसे कैसे हम आपके बिना चले जाए? अरे हमने कहा ना, हम एक ठो जरूरी काम निपटा के आते हैं। तुम लोग जाओ, जाके मिलो उससे। जाओ जाओ। अरे एको कहाँ हो गया? हमका क्या मालूम? खैर रास्ता पता है, चलो पूछ लेंगे। बुरा जी। ये शलाका लेकर जितना तेज भाग सकते हो भागो। वो छेनीलाल तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। कुछ भी हो जाए, शलाका छेनीलाल के हाथ नहीं लगनी चाहिए। जो आ गया। चंदन को हमारे शरीर पर मल दो, ताकि हमारे शरीर की गंध उस कमीने छेनीलाल को न मिले। भैया एक बात बताओ, जहाँ जा रहे हैं बहुत दूर है का? नहीं दूर तो नहीं है, ये गलियां थोड़ा संकरी है, इकरे वजह से लगा था कि दूर है। तभी हम कह रहे हैं, कभी दाएं जा रहे हैं कभी बाएं जा रहे हैं। धर्मा, आओ धर्मा, हमरे पास आ। धर्मा, हमरे पास आ। अरे अरे बैठा बैठा। तुमरे पिताजी नहीं आए? जी वो उनको एक जरूरी काम आ गया था। माँ जी हम भी जरा अपने भाई को देख कर आते हैं। निकला हमरे साथ ही था, लेकिन पता नहीं पीछे कहाँ रह गया। वो का है ना, हमरे गांव की गलियां थोड़ी भटका देने वाली है, आ जाएगा। वो मनिका के पिताजी बस आते ही होंगे। जी। आओ धर्मा, हमरे पास आ। धर्मा, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
कौन हो तुम? हमका कैसे जानती हो? ये हमार बिटिया मनिका। मनिका, हम मनिका है। मनिका? प्रणाम। आवाज तो बहुत ही मीठी है इसकी। ये जलेबी भी बहुत मीठी है। हम अपने हाथों से बनाए हैं, खाइए ना। अरे तुमने हमका अपने पास काहे बुलाया? हम बार बार तुम्हारे पास खींचे चले आते हैं, पर तुमका ना ही पता का है। सूर्य ग्रहण के दिन जब तुम 25 बरस के हो जाओगे, वो दिन सारी पहेलियां सुलझ जाएगी। आने वाले सूर्य ग्रहण पर जब तू 25 साल का हो जाएगा तो उस नागिन के जहर का तेरे ऊपर भी कोई असर नहीं होगा। ये बात तुम कैसे जानो? तो हमका उस सब पता है जो तुमका नहीं पता। ए होरी, होरी, अरे क्या हो गया? मालिक, कौन पंडित जी के भेष में आए थे। हम गलती से उन्हें अंदर बुला लिए और वो सलाखा लेके गए। अरे बुड़बक, 3 दिन बाद सूर्य ग्रहण है। तेरे घर में होते हुए सांप आया और सलाखों को लेके चला गया। जो भी हो, सूर्य ग्रहण से पहले हमको सलाखा वापस लानी पड़ेगी। चल हट, गधा कहीं का है। माँ, उस धर्मा को काटना अब नामुमकिन है। उसके बाजू में वो ताबीज सिला हुआ है। तू चिंता ना कर बिटिया, अब हमार काम ये गुड़िया करेगी। मंगत भैया, मंगत धर्मा, ये देखो, यहाँ पर बैठकर जलेबियां तोड़ रहे हो और हमरे साथ काका हुआ पता भी है? क्या हुआ? वो जो नागिन थी ना, जो खेत में मिली थी, हमका डसने लगी थी, वो हमका मंदिर में भी मिल गई। और पता, उसका चेहरा भी हमने देख लिया और नाम भी पता अब हमका। क्या नाम है उनका? मनिका, मनिका नाम है उनका। जी, कहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो हमारा ही घर है। इन्हीं तो देखने आए हैं। अरे ये वो जो कि हमका मंदिर में डसने आई थी, ये तो है वो नागिन।
पगला गए हो का? इतनी देर से ही हमारे साथ यहाँ पर है और तुम कह रहे हो कि मंदिर में तुम्हारे साथ थी। हाँ हाँ हाँ, हमरे साथ थी, क्योंकि ई नागिन है, हमका भी दिखती है और तुमका भी। दोनों जगह एक ही टाइम पे हो सकती है। ई धर्मा भांग पिए हो का? अच्छा ठीक है, ई दो कौड़ी की औरत के लिए तुम अपने भाई पर नहीं विश्वास करोगे? धर्मा, इज्जत से बात करो। वो दो कौड़ी की औरत नहीं है, तुम्हारी होने वाली भाभी है। मेरी शलाखा लेकर कहाँ छुपाओगे? मेरी शलाखा को मैं ढूंढ ही लूंगा। बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर तो तभी जा सकती हो जब तुम्हें घर का कोई सदस्य अंदर आने के लिए आमंत्रण दे। अरे क्या हुआ? रुक काहे गई? आओ ना, ये अब तुम्हारा ही घर है। बाबा को बिना बताए शादी कर ली, ये आपने ठीक नहीं किया भैया। अब हमका सूर्य ग्रहण के दिन अपना सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, उस ससुरी नागिन भी नहीं। एक बात कहें तुमसे, जब से तुमको देखे हैं ना, मंत्र मुग्ध होना क्या होता है ये समझ गए हैं। तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारे होठों ने ऐसा जादू किया है हम पे, तुम्हारी कमरिया ऐसे लचक रही थी मानो जैसे लड़की ना हो। नागिन हो, है ना?
और हम तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे भाई के लिए यहाँ आए हैं। और जो काम हमसे ना हो सका ना, वो हमरे लिए तुम करोगे। ये ले लो। तुम्हारे भाई के बाजू में जो ताबीज तुम्हारे बाप ने बांधी है ना, उसे उधेड़ दो। इतनी बेरहमी से उधेड़ो कि मांस का लोथड़ा भी उधड़ जाए। समझ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मंगत भैया? हमारा भाई यहाँ परेशान है। तुमको छोड़कर हम मौज करेंगे का? पहले बेइज्जती की है, अब हम तुमको परेशान भी लग रहा है। छूट के हमका माफ कर दे। हम तेरे ऊपर हाथ उठाए, माफ कर दे हमका। सिर्फ हाथ ही नहीं उठाए हो मंगत भैया, उस नागिन को ब्याह कर ई घर में भी लेकर आए। हम पर कटार चलाओगे, तावीज निकालोगे हमरा? धर्मा वो तावीज हमको दे दे। अरे पगला गए हो क्या? ये तावीज अगर हम तुमको दे देंगे तो नागिन हमको डस लेगी। धर्मा वो तावीज दे। क्या कर रहे हो? भाई को मारोगे? कल की आई औरत के लिए तुम अपने भाई की जान लेने पे उतारू हो गए हो। बोलो मारता तुमका। कल सूर्य ग्रहण है और जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, धर्मा में शक्तियां बढ़ने लगी है। आज रात ही हम धर्मा को डस लेंगे। दो भाइयों के एक का जैसा होत नहीं बलवान, जो अपने भाई का दुश्मन वो होत नहीं इंसान। भगवान ने हमको सिखाया था भाई की जान नहीं लेते, भाई के लिए जान देते हैं। समझा तो हम? बेटा, धर्मा की शक्तियां बढ़ रही हैं, उसकी ताकत जाग रही है। मंगत यहाँ है तो धर्मा कहाँ है? खून? बाबा, ये तो धर्मा का खून है। धर्मा यहाँ से निकला कैसे? आखिर वो गया कहाँ होगा? धर्मा हमारी आंखों से ओझल है। एक एक पल हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर सूर्य ग्रहण बीत गया तो सर्वनाश हो जाएगा। बाबा, आप यही रुकिए, हम उसे ढूंढते हैं। ए बिटुआ, अरे क्या हो गया तुम्हें? उठ उठ। क्या हुआ? धर्मा कहाँ है?
हमारे घर में नागिन का गंध कहां से आ रहा है? ये नागिन का साड़ी हमारे घर में कैसे आए रे? हराम के चले, हरामखोर! हमारी गैर हाजिरी में प्यार रचा लिया, वो भी एक नागिन के साथ। पानी पी लीजिए मालिक, शांत हो जाइए। अरे होरी, एक का था रे? पानी था मालिक। पानी? भूल गया, नेवलों पर सांप के जहर का असर नहीं होता। नमस्कार। ये होरी नहीं, मणिकंदन है। इन्हीं सांप सफलों ने मिलकर के हमारे परिवार पर हमला किया है। तुम्हारे भाई धर्मा को भी इन्होंने अगवा किया हुआ है, और तू भी उस नागिन के वश में है। बाबा, बाबा धर्मा कहाँ है? धर्मा को वो अपने साथ ले गए हैं। सूर्य ग्रहण होने ही वाला है। पापा कहाँ रह गए? धर्मा की बाजू से तावीज निकालनी है। बेटा, तुम्हारे बाबा अब नहीं आएंगे। काहे? तुम्हारे बाबा को छेनीलाल ने मार दिया है। अब हमारे पास कोई चारा नहीं। जब तक ये ताबीज इसके बदन पे रहेगा तो इसे ढस नहीं पाएगी, और अगर तूने ढसा तो तेरी जान भी जा सकती है। हम उस छेनीलाल को उसके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और बाबा की कुर्बानी ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी। हम धर्मा को इसी हालत में डसेंगे।
तूने क्या किया? अब ये नहीं उठेगी। इसने हमारी बरसों की तपस्या पर पानी फेर दिया है। अब ये मेरे हाथ से मरेगी। नागराज, तो क्या तेरे अस्तित्व का एहसास हो गया? तू अपने गंदे इरादों में इतना अंधा हो गया कि ये भूल गया कि हम नागराज हैं। वो सांप है ना, तो हम भी नेवला हूं, नेवला। नागराज, तुम्हारी मणि तो बड़ी चमक रही है रे। 25 साल से हम इसका इंतजार कर रहे थे। चल, मणि मुझे दे दे। नहीं तो तेरी प्रेमिका को गला दबाता हूं। नहीं नहीं नहीं, मणिका को कुछ मत करना। हम देते हैं मणि। बाबा वो मणि निकालेगा तो वो भी मर जाएगा बाबा। धर्मा मर जाएगा, हमारा भाई मर जाएगा बाबा। नहीं, ये तो मेरा भाई नहीं है। 25 साल हमने इसको पाल पोस के इसलिए बड़ा किया कि उसके बाद वो मणि हमको मिल जाएगी। आज वो दिन आ गया है। हट जा। कहता है कि गलत आओ। नहीं नहीं, हम निकालते हैं। दो भाइयों के एक का जैसा होत नहीं बलवान। जो अपने भाई का दुश्मन वो होत नहीं इंसान। ये लो, दादी भी आ गई। कहानी सुनाते सुनाते सो गई। बिटिया, ए रानी बिटिया, उठ जा। खाने का बखत हो गया है ना? वक्त भी हो गया है और सांप और नेवले की कहानी भी सुनाई रही बिटिया। ये सच है दादी। बिटिया वो तो बस एक कहानी है। चल
तू घर जा, हाथ पैर धो ले। हाँ, हम आके खाना खिलाते हैं। संभल के जाना। हाँ। एक बात कहे, अपनी पोती को हमारी ही कहानी सुना दी। बस कहानी तो बताए है, ये थोड़ी ना बताए कि आप नागराज और हम नागिन हैं। चलो, ये भी ठीक है।